हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैक्सिमा मिनिमा में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3 शुरू कर रहे हैं। तो इसमें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा बताना है। तो आइए किस तरह से हम परफॉर्म करेंगे, किस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इसका थोड़ा सा हम टिप्स दे देते हैं। फर्स्ट कि फंक्शन ऑफ एक्स गिवन होगा, तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव, देन निकालेंगे हम सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। थर्ड, फॉर मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा या मिनिमा के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वेट करेंगे टू जीरो, इक्वेट टू जीरो करेंगे। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा एफ डैश एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव को हम लोग जीरो के इक्वेट करेंगे। अब तब हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। चौथा क्या है, एफ डैश एक्स इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर, फैक्टर के रूप में इसको लिखेंगे। फिर सॉल्व करने के बाद वेरिएबल एक्स का वैल्यू आएगा, डिफरेंट वैल्यू आएगा। उस डिफरेंट वैल्यूज का हम स्लाइटली लेस देन और ग्रेटर देन, सपोज कीजिए x बराबर है x1 x2, ऐसा दो नंबर आया, x का वैल्यू आया 2। अब हम क्या करेंगे कि x1 लेस देन, नहीं, दो वैल्यू आया है तो x लेस देन x1 ऐसा लेंगे, कोई वैल्यू x लेंगे जो x1 से छोटा हो, और तब हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स का चिन्ह का काउंटिंग करेंगे। चिन्ह देखेंगे कैसा आ रहा है, हो सकता है प्लस आए। फिर हम क्या करेंगे, एक्स ग्रेटर देन x1 लेंगे, एक्स ग्रेटर देन x1। तब सपोज कीजिए एफ डैश का चिन्ह आ गया निगेटिव। फिर से समझिए, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर फॉर मैक्सिमा और मिनिमा एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे, एक्स का वैल्यू आएगा, और फिर एफ डैश एक्स को हम फैक्टर के फॉर्म में भी रखेंगे। अब एक्स का जो वैल्यू आएगा उसमें सपोज करते हैं कि एक्स वैल्यू x1 है, तो एक्स लेस देन x1, एक्स लेस देन x1, और तब क्या करेंगे, एफ डैश एक्स का वैल्यू देखेंगे, तो देख रहे हैं क्या, पॉजिटिव आ रहा है। फिर हम स्लाइटली मोर देन x1 लेंगे, x मोर देन x1, x1 से बड़ा वैल्यू लेंगे, तो हम एफ डैश एक्स का वैल्यू चेक करेंगे। सपोज कीजिए निगेटिव आ रहा है, तो आपने क्या देखा कि एफ डैश एक्स का वैल्यू पॉजिटिव टू निगेटिव साइन चेंज करता है। जब x1 का वैल्यू, x का वैल्यू x1 से कम और से ज़्यादा होता है, तो यहाँ क्या देखते हैं कि एफ डैश एक्स चेंजेज साइन एज एक्स इंक्रीजेज थ्रू कितना, x1, मतलब x1 से x का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहा है, तो लोकल मैक्सिमा मिलेगा। लोकल मैक्सिमा का कंडीशन है ये। यहीं पर x, इसी तरह से दूसरा वैल्यू क्या मिला है x का, x1, तो x लेस देन x2 लीजिए।
सपोज कीजिए कि एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या आता है, निगेटिव आता है। फिर एक्स मोर देन x2 लीजिए, फिर देखिए एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना आता है, सपोज कीजिए कि पॉजिटिव आता है। ये सपोज कर रहे हैं हम, निगेटिव और पॉजिटिव सपोज कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या देखें हम, एफ डैश एक्स चेंजेज साइन फ्रॉम क्या, निगेटिव टू पॉजिटिव एज एक्स इंक्रीजेज टू थ्रो x2। तो इस तरह से आपको पता चल गया स्टेप्स कौन कौन है क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने का। फर्स्ट है फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना, सेकेंड डेरिवेटिव निकालना, फर्स्ट मैक्सिमा और मिनिमा के लिए एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 रखना। फिर एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 आएगा तो उसको सॉल्व करेंगे, एक्स का वैल्यू निकालेंगे। सपोज कीजिए कि 3 वैल्यू है, 2 वैल्यू है, जितना भी वैल्यू है। फिर अब देखिए एफ डैश एक्स के वैल्यू को हम फैक्टर के फॉर्म में भी रखेंगे। अब हम क्या करेंगे कि x1 से छोटा वैल्यू लेंगे और तब देखेंगे कि एफ डैश का वैल्यू क्या आता है। सपोज कीजिए, ये सपोज करते हैं कि एफ डैश एक्स का वैल्यू पॉजिटिव आ गया। और फिर जब x1 से बड़ा वैल्यू लेते हैं तब देखते हैं कि एफ डैश एक्स का निगेटिव वैल्यू आ गया। तो आपने क्या देखा कि एज एक्स इंक्रीजेज, एक्स का वैल्यू x1 से कम और x1 से ज़्यादा, मतलब एज एक्स इंक्रीजेज सो द साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेंजेज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। इस कंडीशन में मैक्सिमा होगा। और अब आइए x का तो 2 वैल्यू निकला है, x1 और x2, तो x1 के लिए ये हुआ। फिर x2 के लिए देखिए, लेट अस सपोज x लेस देन x2, x लेस देन x2, स्लाइटली लेस देन x2। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू सपोज कीजिए कि निगेटिव आता है। अगेन लेट x ग्रेटर देन x2, स्लाइटली ग्रेटर देन x2। अब देख रहे हैं कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एफ डैश एक्स चेंजेज इट्स साइन फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव एज एक्स चेंजेज थ्रो एक्स इंक्रीजेज थ्रो x2। एक्स इंक्रीज करता है तो एफ डैश एक्स अपने साइन को निगेटिव टू पॉजिटिव करता है। तो इस कंडीशन में मिनिमा होता है, लोकल मिनिमा होता है। तो हम लोग इसी थ्योरी के आधार पर क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे सामने एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.5 फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमें क्या करना है, फाइंड करना है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। तो अभी हमने बतलाया था कि कौन कौन सा स्टेप हम इसमें लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का क्या होगा फर्स्ट डेरिवेटिव, 2x। अब फिर क्या करना है, हमें सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, एफ डबल डैश सेकेंड डेरिवेटिव हुआ। तो 2x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालेंगे, कितना होगा 2, ये कांस्टेंट आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 2x इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 0/2 इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 0। अब हम लोग इसमें 0 के स्लाइटली लेस और 0 के स्लाइटली मोर, ज़्यादा, 2 वैल्यू लेंगे और तब देखेंगे कि एफ डैश एक्स का साइन चेंज होता है या नहीं, और होता भी है तो किस तरह से एफ डैश एक्स का साइन चेंज होता है। देखिए अब केस फर्स्ट, x लेस देन 0, x का वैल्यू 0 आया है तो x लेस देन 0। तो देखिए तो एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना आता है, लेस देन 0 है, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू
लेस देन 0 आएगा, लेस देन 0 आएगा। सपोज कीजिए लेस देन 0 है तो x का वैल्यू कितना होगा, लेस देन 0 कौन होगा, -1 होगा। तो 2 इंटू -1 -2 लेस देन 0, तो f डैश x का वैल्यू लेस देन 0 हुआ। अब देखिए x ग्रेटर देन 0, केस सेकेंड लीजिए, x स्लाइटली मोर देन 0, तो देखिए तो f डैश x का वैल्यू कितना होगा, f डैश x का वैल्यू भी मोर देन 0 हो जाएगा। x का वैल्यू मोर देन 0 मीन्स 1 2 3 एनीथिंग, एनी नंबर, तो f डैश x का वैल्यू क्या होगा, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, मीन्स f डैश x ग्रेटर देन 0। तो हम क्या लिखेंगे, हम क्या यहाँ पाए कि x लेस देन 0 देन f डैश x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0 देन f डैश x ग्रेटर देन 0। तो हम यहाँ लिखेंगे here f डैश x changes its sign from f dash x changes its sign from negative to positive as x increases through 0. तो here f dash x changes its sign from positive to negative as x increases through 0। तो ये कंडीशन किसका होता है कि पॉजिटिव से निगेटिव आना, निगेटिव टू पॉजिटिव। हाँ तो देखें कि हियर f डैश x चेंजेज इट्स साइन फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव एज x इंक्रीजेज थ्रो 0 से लेस देन 0 से मोर देन 0 होता है जब x का वैल्यू, तो f डैश x का वैल्यू क्या हो रहा है, निगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है। तो ये मिनिमा का एग्जाम्पल है। तो fx हैज लोकल मिनिमा, ये एग्जाम्पल मिनिमा का है। fx हैज लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0। ये x इक्वल टू 0 को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और fx हैज लोकल मिनिमा एट या लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 0। देखिए fx हैज लोकल मिनिमम वैल्यू, ऐसे लिखा जाता है, fx हैज लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू 0, दैट्स ऑल। fx हैज मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कहा जाता है इसको।
एफ एक्स हैज मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब आइए हम लोग मिनिमम वैल्यू भी निकालें। मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो एक्स का जिस वैल्यू पर मैक्सिमा या मिनिमा हमने डिस्कस किया है, हमने फाइंड आउट किया है कि एफ एक्स मिनिमम वैल्यू कंटेन करता है एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स का वैल्यू जीरो पर हम लोग एफ एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो फंक्शन ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो स्क्वायर इक्वल टू जीरो, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। तो स्टूडेंट्स हमारे सामने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन है, जी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x। जी एक्स क्या है, फंक्शन है। तो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। तो आपको स्टेप्स याद होंगे, कौन कौन सा स्टेप्स है। तो फर्स्ट स्टेप है फर्स्ट डेरिवेटिव, तो जी डैश एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव है, कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3, ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा 3 टू जा 6x माइनस 0 इक्वल टू 6x। अब आइए फॉर मैक्सिमा और मिनिमा जी डैश एक्स इक्वल टू 0, क्या लिखेंगे, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा या मिनिमा के लिए जी डैश एक्स इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज 3 कॉमन ले लेंगे, क्या हुआ x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। आइए अब ये हुआ आपका जी डैश एक्स का वैल्यू, फर्स्ट डेरिवेटिव का वैल्यू। अब इसको सॉल्व भी करना है और इसको रखे भी रहना है, तो सॉल्व करिए। x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू x प्लस 1 फर्स्ट फैक्टर x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल टू माइनस 1, और फिर x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 1। तो कितने वैल्यू आ रहे हैं, x के 2 वैल्यू आ रहे हैं, x के 2 वैल्यू आ रहे हैं। कि फॉर x के कितने वैल्यू हैं, 2 वैल्यूज हैं, x के 2 वैल्यूज आए हैं माइनस 1 प्लस 1। तो आइए जी डैश एक्स का वैल्यू कितना था, वैल्यू था 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। यह सब पॉइंट याद रखने की चीज़ है। तो फॉर एक्स 2 वैल्यूज है माइनस 1 प्लस 1, तो एक्स लेस देन स्लाइटली लेस देन माइनस 1। देखिए एक्स का वैल्यू माइनस 1 है, तो हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं एक्स का वैल्यू स्लाइटली लेस देन माइनस 1, और फिर जी डैश एक्स या फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव का चिन्ह देखते हैं, साइन देखते हैं। तो जी डैश एक्स इक्वल्स टू, देखिए तो 3 तो पॉजिटिव है, प्लस, और जब माइनस 1 लेंगे तो माइनस 2 होगा, माइनस 3 होगा, तो माइनस 1 से लेस, तो माइनस 2 प्लस 1 क्या होगा, निगेटिव होगा। ध्यान दें, जी डैश एक्स जब एक्स लेस देन माइनस 1 हो तो हम एक्स का वैल्यू माइनस 2 ले लेते हैं, देखते हैं साइन क्या आता है। तो 3 इंटू माइनस 2 प्लस 1 इंटू माइनस 2 माइनस 1। आप ध्यान दें यहाँ पर, इसको हम फिर से लिखते हैं, एक्स लेस देन माइनस 1, एक्स बराबर माइनस 2 ले लेते हैं, माइनस 2 लेते हैं, और x की जगह पर माइनस 2 हम सब्सटीट्यूट करते हैं। तो देखिए, तो ये साइन हो गया पॉजिटिव, इसका साइन क्या होगा 1 माइनस 2 तो निगेटिव, और फिर इसका साइन क्या होगा 2 माइनस 1 तो निगेटिव। तो देखिए, तो ऑल्ट क्या साइन आ रहा है, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव।
नेगेटिव, इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, अब प्लस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, प्लस भी हो जाएगा। जी डैश एक्स का वैल्यू का साइन पॉजिटिव। और फिर देखिए फॉर एक्स स्लाइटली मोर देन -1, -1 से एक बार स्लाइटली लेस देन, एक बार स्लाइटली मोर देन या ग्रेटर देन। तो चलिए हम यहाँ ये एग्जाम्पल है एक्स ग्रेटर देन -1, तो कौन सा 0 ले लेते हैं। एक्स लेस देन -1 पहले वाले में था, दूसरे वाले में है एक्स ग्रेटर देन -1, तो एक्स का वैल्यू हम 0 ले लेते हैं। 0 लेते हैं या 0.5 ले लेते हैं 1 ले लेते हैं। चलिए अब 1 ले लेते हैं तो देखिए तो जी डैश का साइन क्या आता है 3 के बदले पॉजिटिव, और x + 1 तो +1 तो पॉजिटिव आएगा, आ रहा है पॉजिटिव। x का वैल्यू +1 देंगे, 1 + 1 + 2, और फिर 1 - 1, इसको ऐसा करते हैं हम 0.5 ले लेते हैं। चलिए इससे क्वेश्चन आसानी से बनेगा। 0.5 x का वैल्यू लेते हैं, -1 से थोड़ा ज़्यादा। तो जी डैश एक्स का चिन्ह देखिए, 3 तो पॉजिटिव है, और x + 1 मीन्स 0.5 + 1 तो इसका वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन x का वैल्यू क्या है 0.5 मीन्स हाफ, -1 तो यह निगेटिव है। थर्ड फैक्टर का वैल्यू क्या है, निगेटिव। तो कुल मिलाकर जी डैश एक्स का वैल्यू क्या आएगा, पहला पॉजिटिव, फिर x + 1 मीन्स फिर पॉजिटिव, लेकिन x - 1 का वैल्यू आ जाएगा निगेटिव। तो पॉजिटिव निगेटिव इक्वल्स टू निगेटिव हो जाएगा। आप जानते हैं पॉजिटिव, एक निगेटिव तो निगेटिव। तो हम क्या देखें कि एज जी डैश एक्स चेंजेज इट्स साइन, जी डैश एक्स चेंजेज इट्स साइन फ्रॉम, जी डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव एज x increases थ्रो -1। जैसे जैसे x का वैल्यू इंक्रीज करता है, वैसे वैसे जी डैश एक्स अपना साइन चेंज करता है पॉजिटिव से निगेटिव। ये केस है मैक्सिमा का। जी डैश फंक्शन जी एक्स इज लोकल मैक्सिमा हैज लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ऐसे लिखते हैं जी एक्स हैज लोकल मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर, एट x = -1। जी एक्स हैज लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x = -1। मतलब समझे कि जी एक्स ऑब्टेन करता है लोकल मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर, x = -1। x = -1 को क्या कहते हैं हम, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और x = -1 क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और सिर्फ इतना ही से नहीं, अब हमें क्या करना है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी निकालना है। फंक्शन का लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो उसके लिए हम जी एक्स की जगह पर मेन फंक्शन जो है जी एक्स
उसमें x की जगह पर -1 पुट करेंगे, g -1। देखिए तो आपका फंक्शन कहाँ है, यहाँ है, x³ -3 इंटू, क्योंकि gx यहाँ लिख देते हैं, x³ -3x, gx इक्वल टू x³ -3x है, तो gx इक्वल टू g -1 इक्वल टू -1 का क्यूब -3 इंटू -1 इक्वल्स टू -1 माइनस प्लस 3 -1 कितना हो गया, 2 हो गया आंसर। यही लोकल मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन gx का। अब हमें x का वैल्यू, दो वैल्यू आया था आपको याद होगा, 1 और -1, तो -1 के लिए हमने निकाल लिया है, +1 के लिए अब हम लोग निकालेंगे। फॉर x इक्वल्स x से स्लाइटली लेस देन 1, x का वैल्यू कौन सा लेंगे हम, +1, बाकी है -1 के लिए हम लोग कर चुके हैं। तो फॉर x स्लाइटली लेस देन 1, अब g' का साइन देखेंगे क्या आता है, 3 इंटू x + 1 इंटू x -1। अब x का वैल्यू लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 सपोज कर लीजिए 0 हो या -1 हो। अगर 0 सपोज करते हैं तो देखिए 3 तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर x का वैल्यू लेस देन 0 तो x का वैल्यू 0 सपोज कर लेते हैं, तो इसका वैल्यू भी पॉजिटिव आएगा, इसका साइन पॉजिटिव आएगा, x + 1 वाले फैक्टर का साइन पॉजिटिव आएगा, और x -1 वाले का वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव आएगा, क्योंकि 0 - 1 निगेटिव होता है। तो g' का साइन यही हुआ, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू निगेटिव आया। तो g' का साइन क्या आया, निगेटिव। और फॉर x स्लाइटली मोर देन 1, तो ये नियम है कि x जो भी पॉइंट है उससे लेस देन और फिर ग्रेटर देन, ऐसा दो वैल्यू लेते हैं, मतलब उसके लोकेलिटी में। तो g' का साइन देखते हैं हम लोग। तो मोर देन 1 है, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, मोर देन 1 है तो कुछ भी लीजिए। तो अगर तो फर्स्ट फैक्टर 3 का तो पॉजिटिव साइन है, सेकेंड फैक्टर का भी पॉजिटिव साइन होगा, और थर्ड फैक्टर मोर देन 1 लेना है, 2 ले लेंगे तो 2 - 1 भी पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि g' का साइन पॉजिटिव होगा। g' को मालूम होगा कि इस तरह का फंक्शन, इसमें क्या होता है, f' या g' क्या होता है, मोर देन 0 होता है, और फिर इस तरफ f' लेस देन 0 होता है। मतलब साइन ग्रेटर देन 0 से लेस देन 0, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव आता है। अच्छा, इस तरह में क्या होता है कि साइन, इसमें देखिए साइन जो है ये क्या है, डिक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है, इधर का इंक्रीजिंग है और इधर का डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पर f' लेस देन 0 होता है, क्योंकि यहाँ पर f' 0 होता है, और इधर f' का साइन क्या होता है, मोर देन 0 होता है। तो इससे कंपेयर कर लीजिए, निगेटिव से पॉजिटिव साइन चेंज होता है gx का, यहाँ भी निगेटिव से पॉजिटिव। तो ये कौन सा फंक्शन होगा और कौन सा वैल्यू होगा इसका, निगेटिव टू पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, लोकल मिनिमा
आप जानते हैं कि ये नीचे वाला में मिनिमा होता है, यहाँ पर मैक्सिमा होता है। इस केस में मैक्सिमा, इस केस में मिनिमा होता है, आप जानते हैं। तो यहाँ पर देखें कि g डैश x चेंजेज, g डैश x चेंजेज इट्स साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। g डैश x चेंज करता है अपना साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव एज x इंक्रीजेज थ्रू 1। जब x का वैल्यू इंक्रीज करता है, स्लाइटली लेस देन से स्लाइटली मोर देन 1 जाता है, तो g डैश x का साइन निगेटिव टू पॉजिटिव हो जाता है। और यह केस है लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा का। तो लिखेंगे हम gx हैज लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। अब मिनिमम वैल्यू निकालना भी होगा हमें। मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं हम? देखिए gx इक्वल टू g प्लस 1 इक्वल्स टू 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 2। यही मिनिमम वैल्यू होगा, लोकल मिनिमम वैल्यू। लोकल मिनिमम वैल्यू कितना होगा? लोकल मिनिमम वैल्यू gx इक्वल टू g1 इक्वल टू 1 क्यू माइनस 3 इंटू 1 इक्वल टू 1 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2। तो देखिए, आपने देखा कि x इक्वल्स टू माइनस 1 के लिए, x इक्वल टू माइनस 1 के लिए फंक्शन ऑफ gx जो था वो क्या था? gx हैज लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू लिखा जाता है एट x इक्वल टू माइनस 1। लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू माइनस 1। और माइनस 1 क्या है? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो अब हमें लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? बराबर है g माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 3 माइनस 1 इक्वल टू 2।